अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रहने के लिए बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कुछ हदूद होनी चाहिए जिनको हर इंसान क्रॉस करके आप तक रसाई हासिल ना कर सके। अगर आपकी ज़िंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं हैं, ऐसी कुछ हदूद आपने नहीं बनाई हुई हैं, तो आप बार बार किसी न किसी इंसान के हाथों हर्ट होते रहेंगे और आप किसी न किसी मेंटल ट्रॉमा में चले जाएंगे। पिछली वीडियोस में हम अपने आप को पिछले ट्रॉमा से निकालने की कोशिश कर चुके हैं। अब हमने हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी सीखनी है। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? बाउंड्रीज़ दायरों को कहते हैं। हमारी ज़ात के गिर्द कुछ दायरे, मिसाल ले लो, आप दरमियान में खड़े हो और आपके गिर्द एक रेड दायरा है, फिर उससे थोड़ा सा आगे करके एक ब्लू दायरा है, फिर उससे थोड़ा सा आगे करके बड़ा सारा एक ग्रीन दायरा है। अब ग्रीन दायरा एक ऐसी पॉइंट या ऐसी जगह है या ऐसा टॉपिक है आपकी ज़ात का, आपके कंफर्ट लेवल का, जहाँ पर आपको आम तौर पर लोगों से मिलना जुलना, बात करना पसंद है। आप उस टॉपिक पर अगर लोग आपसे बात करें तो आपको कोई मसला नहीं होता। ये है जी आपका ग्रीन दायरा। इसके थोड़ा सा आगे जब हम आ जाते हैं तो फिर आ जाता है हमारा ब्लू दायरा। ये ब्लू दायरा ग्रीन दायरे से ज़रा छोटा है। यहाँ पर आपको हर बंदे का ओपनली आकर बैठ जाना या आपसे ओपनली उन पॉइंट्स पर बात करना जो कि आपने अपने ब्लू दायरे में शामिल किए हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता। यहाँ पर सिर्फ कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं या कुछ क्लोज़ फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। इसी के आगे आ जाता है बिल्कुल छोटा सा हमारा एक रेड दायरा। ये आपकी ज़ात का सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आप बिलफर्ज किसी एक स्पेसिफिक बंदे के साथ ही कंफर्टेबल हैं। इससे आगे आप यहाँ पे किसी को एंटर नहीं होने देना चाहते। तो ये चीज़ आपकी बाउंड्री है। अब अगर कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आप ग्रीन दायरे की हद तक तो कंफर्टेबल हैं, लेकिन आप उसको कभी भी ब्लू जोन में भी नहीं आने देंगे, कहाँ के रेड जोन में आना, अगर वो बंदा आपके साथ आकर आपकी इतनी पर्सनल और प्राइवेट बातों पर आपके साथ कमेंट्स करे जो कि आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो यहाँ पर उसने अपनी बाउंड्री को क्रॉस किया है। तो उम्मीद है कि आप बाउंड्री वाली चीज़ समझ गए होंगे। अब ये हम देखते हैं कि बाउंड्रीज़ बनानी कैसे है। पॉइंट नंबर 1 है जी, आपकी लिमिट्स डिफाइन होनी चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कौन से लेवल तक आम लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं और कहाँ पर आप उनको अंदर आने नहीं देना चाहते। मिसाल के तौर पर आप अपनी मैरिड लाइफ अगर अपने वर्क पॉइंट पर अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये आपकी एक बाउंड्री है जिसको आपको सेट करना पड़ेगा और फिर दूसरों को बावर भी करवाना पड़ेगा कि आप इसको पसंद नहीं करते कि इसको डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हमें अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट्स हैं क्या और इन लिमिट्स में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारी लिमिट्स हैं, उसके बाद हमने उस पर ओपनली कम्युनिकेट करके लोगों को बता देना है। देखें, आजकल का जो इंडो पाक मुआशरा है, यहाँ पर ख़ास तौर पे आपको लोगों को बताना पड़ता है। उनको खुद नहीं पता होता कि उनकी हदूद या उनकी लिमिट्स क्या हैं। अगर आप उनको बोल कर नहीं बताते हैं तो वो बड़े आराम से अपनी लिमिट्स क्रॉस करते रहते हैं और वो बार बार आपको हर्ट कर देते हैं। तो आपको उस पर ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करने के बाद थर्ड पॉइंट पर फिर ये आ जाता है कि फिर आपने जो अपनी बाउंड्री सेट कर ली है उसको आपने फिर अब पकड़ लेना है, स्टिक हो जाना है यहाँ पर। क्योंकि जब आप किसी को कोई अगर आपकी बाउंड्री तोड़ता है, वो आपके कंफर्ट लेवल में आकर आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, आपको तकलीफ देता है या आपकी पर्सनल बातों पर गुफ्तगू करता है, आपको वो अच्छा नहीं लगता और आप उसे कुछ नहीं कहते, आप इस चीज़ को खामोशी से जाने देते हैं, तो वो बार बार ऐसा करेगा। आपने ऐसा नहीं होने देना। जब आपने अपनी एक बाउंड्री बना ली है तो फिर अब आपने क्या करना है कि आपने उस बाउंड्री पर पक्के हो जाना है और लोगों को बार बार ये बावर कराना है कि आपको ये पसंद नहीं है। और हो सकता है ऐसा करते हुए आपको गिल्टी महसूस हो कि आप शायद लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मूड्स भी होंगे, लोगों के रिस्पॉन्सेज और रवैये भी ऐसे होंगे जैसे आपने बहुत गलत कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपकी अपनी सेल्फ केयर, आपका अपना मेंटल जो पीस है, वो इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो इट्स ओके।
मैंने अपनी बाउंड्रीज़ में अपने आप को सेफ़ रखना है, रिलैक्स रखना है। आज मैं लोगों को अगर फर्मली बताऊंगी कि मुझे इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं है, तो वो कल को इस चीज़ से अवॉइड करेंगे। अपनी बाउंड्रीज़ बनाने के हवाले से मैंने बहुत लेट सीखा। मैं बहुत टाइम तक लोगों के हाथों एक्सप्लॉइट होती रही हूँ। वो मुझसे ऐसी टॉपिक्स पर बात करते रहे हैं जिस पर बात करने का उनको कोई हक नहीं था। समटाइम्स देखिए, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि फ्रेंडशिप की आड़ में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाते हैं, जो कि आपके दुखती रग को छेड़ जाते हैं, या फिर ये कि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो ग्रुप में बैठ के आपका मजाक उड़ाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपको लगता है कि आपके मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी ताल्लुक में हर्ट हो, आपको वहाँ पर हमेशा स्टैंड लेना है अपने लिए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, कोई भी कलीग है, कोई आपका पार्टनर है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है या मजाक में वो आपकी पर्सनल बातें आउट कर देता है, या लेट से मजाक में ही वो आपको पर्सनली ऐसे पॉइंट्स पर हिट कर देता है जो आपको बहुत बुरी लगती हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पर क्या कहूँ। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बात करने का कोई तुक नहीं होता, लेकिन वो आपसे आपकी शादी के हवाले से, आपके रिश्ते के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। आपको पता हो कि आपने किस लेवल तक लोगों को नहीं आने देना, और फिर वहाँ पर आपका बिहेवियर ऐसा हो कि लोग उसको क्रॉस करने की ज़रूरत ना करें। अगर किसी ने कभी आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर भी लिया तो नेक्स्ट टाइम उसको एक ऐसा सबक मिले कि वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को कभी भी ना कर सके। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी नई सिचुएशन में होते हैं, हम किसी नए बंदे से मिल रहे होते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसका हमें पहले से तजर्बा नहीं हुआ होता। वहाँ पर अगर आप सडनली किसी बंदे के बिहेवियर से, किसी ग्रुप के बिहेवियर से, किसी बात से अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएं, तो वहाँ पर आपने फ़ौरन से क्या करना है, आपने अपने जहन में उठती हुई उस सोच को वैल्यू देनी है कि मुझे ये चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है, और वहाँ पर आपने बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से या तो उस चीज़ का रुख अपनी तरफ से मोड़ देना है, या फिर आपने बाइज्जत तरीके से वहाँ से आराम से हट जाना है कि वो जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है वो आपको अनकंफर्टेबल ना कर सके। कभी भी दूसरों को खुश करना हमारी अपनी ज़ाती सुकून या खुशी से बड़ा नहीं होना चाहिए। अपने जहन पर इतनी मेहनत करने के बाद, खुद को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के बाद, अब हमने किसी को भी ये राइट नहीं देना कि वो दोबारा से हमें किसी प्रॉब्लम में फंसा दे। अब मैं आपको लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, वो है लर्न टू से नो। ना कहना सीखिए। जहाँ पर जो बात आपको लगता है कि आपके जहनी सुकून के हिसाब से ठीक नहीं है, जो प्रपोज़ल, जो ऑफ़र आपके टाइम को, आपकी कंफर्टेबिलिटी को सूट नहीं कर रही है, वहाँ पर आपने ना कहना है। अगर कोई बंदा आपसे कोई ऐसी फेवर मांग रहा है जो फेवर अगर आप उसको देते हैं तो उसके बदले में आपका अपना पर्सनल टाइम ख़राब होता है, या आपकी अपनी ज़ाती कोई चीज़ इफ़ेक्ट होती है, तो वहाँ पर पोलाइटली नो कहना सीखें। हमेशा दूसरों को खुश करते करते हाँ कह कर अपने जहनी सुकून को, अपनी जहनी सेहत को पीछे करना छोड़ दें। एक गोल्डन पॉइंट जहन में रखें कि हमेशा हर चीज़ को हाँ करना ज़रूरी नहीं होता। इट्स ओके कि मैं ऐसी प्रपोजल्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी रिक्वेस्ट्स को मैं डिक्लाइन कर दूँ, इनकार कर दूँ, जो कि मेरे रूटीन के साथ, मेरे कंफर्ट लेवल के साथ, मेरे शेड्यूल के साथ किसी तरह से मैच या बैलेंस नहीं कर रही है, तो मैं उसको आराम से मना कर सकती हूँ। इसमें कोई डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात नहीं है। दूसरों की इज्जत करने का, दूसरों को वैल्यू देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी हर सही गलत बात को सुने, बर्दाश्त करें और आप उनके हर सही गलत टाइम पर हर काम के लिए अवेलेबल रहें। कभी कभी हमें ख़ुद को भी प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। और जाते जाते एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें, तो आपको भी दूसरों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उनके जो कंफर्ट जोन्स हैं, जहाँ पर वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं, वहाँ तक उनके साथ रहें, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा पर्सनल हो जाएगी, वहाँ पर आप उनकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें, चाहे उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हैं या नहीं बनाई हैं। लेकिन आपको दूसरों के लिए भी कुछ बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा हर किसी के साथ हर बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता। खुश रहें और खुश रहने दें। अस्सलाम वालेकुम।